योग विद्या भारतवर्ष की सबसे प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति है तथा इसी विद्या के बल पर भारतवासी प्राचीन काल में सुखी, समृद्ध एवं स्वस्थ जीवन बिताते थे। पूजा पाठ, धर्म कर्म से शांति मिलती है और योगाभ्यास से धन धान्य, समृद्धि और स्वास्थ्य। दर्शकों नमस्कार, मैं गौरी रानी। दूरदर्शन के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जब से ये डिक्लेयर्ड हुआ है उसके बाद से ही खास तौर पर लोगों का योग की तरफ रुझान देखने को मिला है। एक्सरसाइज, योगा ना सिर्फ एक एक्सरसाइज है बल्कि ये आत्मा, तन और मन को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। हम आज योग के बारे में बात करेंगे, योग के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, साथ ही हम अपने जीवन में योग को कैसे अपना सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए योग विशेषज्ञ आदित्य कुमार सिंह है। हम इनसे जानते हैं हम योग को कैसे अपना सकते हैं और कैसे अपने आत्मा को और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पूरे विश्व को योग दिवस की बधाई। आज हम सब 200 से ऊपर विश्व के देश योग दिवस मना रहे हैं और देशवासियों को भी बधाई, विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज योग को फिर से विश्व पटल पे, विश्व के मानस पटल पे रखा। और हमारा भारतवर्ष योगियों का देश रहा है शुरू से, प्राचीन कालों से, हजारों साल पहले से हमारा देश योगियों का देश रहा है। अब पतंजलि से शुरू करते हैं, महर्षि पतंजलि से शुरू करते हैं, महर्षि वशिष्ठ, पतंजलि, गोरखनाथ। और इस समय में देखें तो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, जो पूरे विश्व को योग के बारे में बताया। फिर हमारे बाबा रामदेव, जो घर घर में योग को फैलाएं। रह गई बात योग। योग मतलब जोड़ना, किससे किसको जोड़ें। हमारा मन, शरीर और आत्मा जब तीनों का समन्वय होता है तो योग की सिद्धि होती है। योग मतलब जुड़ना, टोटल। और बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे शरीर में जितने वृत्तियां हैं उसको दूर करने का जो चीज़ है, जो समान है, जो लक्ष्य है, वो योग ही है। योग में सारे वृत्तियां ही खत्म हो जाती हैं। जब वृत्तियां ही नहीं होंगी तो रोग नहीं होगा। इस तरह से हम लोग योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है तो योग ही एकमात्र उपाय है। लेकिन हम अपने जीवन में योग को कैसे शामिल कर सकते हैं, ये बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योग कर्मसु कौशलम। अगर आप, जैसे हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं तो यहाँ स्टूडेंट हैं, तो अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करने की विधि का नाम योग है। स्टूडेंट का जो ड्यूटी क्या है, उनका धर्म क्या है? पढ़ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। तो अपने रूटीन लाइफ में पढ़ें, ये उनका कर्म है। तो कर्म को कुशलतापूर्वक करने का, उसको अपने जीवन में धारण करने की जो विधि है वो योग है। शिक्षक है तो शिक्षक कैसे पढ़ाएं, हम अगर टीचर है तो हम कैसे उनके साथ पेश आएँ। तो जो जिस फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में है, अपने कर्म को 100% परफेक्ट वे में करना, कुशलतापूर्वक करना। भगवान कृष्ण गीता ने इसी में ये दिए थे कि कर्म योग कर्म से कौशलम। कर्म मतलब कुशलतापूर्वक कर्म करने का नाम ही योग है। तो आप लेबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, तो आपका जो उद्देश्य है, जीवन का जो कर्म है, उस कर्म को कुशलतापूर्वक करें, योग उसी में शामिल हो जाती है। 8वें विश्व योग दिवस के मौके पर पूरे भारतवासी से अनुरोध है कि कम से कम 30 मिनट का समय निकालकर योगाभ्यास करें। योग को करना है तो अपने जीवन में योग को शामिल करें, कुशलतापूर्वक करें, तो आप खुश भी रहेंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जैसे कि आपने कहा सर, मन के बारे में कहा जाता है कि मन काफ़ी चंचल होता है और आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में हम भले ही फिजिकली बैठे होते हैं लेकिन हमारा मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। मन को कैसे योग के माध्यम से शांत किया जा सकता है? हाँ जी, इस सब का सब एज ग्रुप में परेशानी है कि शारीरिक रूप से हम रहते हैं, खासकर विद्यार्थी शारीरिक रूप से क्लास में रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मन कहीं और होता है। तो तालमेल नहीं होना। तो जैसे योग बोलें कि योग जोड़ना ही है, तो इसमें प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इससे क्या होगा? एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो फिर आप अपने मन पे
आप स्वामी, अपने मन का स्वामी बनेंगे, मन के हिसाब से आप नहीं चलेंगे, तो ये स्थिति आती है फिर। बिल्कुल सर, आज जिस तरीके की हमारी जीवन शैली है, काफ़ी फास्ट फूड भी खाते हैं लोग, काफ़ी बीमारियों से भी ग्रसित रहते हैं। कहा जाता है कि योग करके आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि योग अगर आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप कई बीमारियों से बच भी सकते हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि योग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सामने पेश किया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ है। तो आप जो इस तरीके की बात कहते हैं, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये सिद्ध है आज साइंस पे, और आज पूरा विश्व ये योग है। अब जब पूरा वर्ल्ड के लोग एक्सेप्ट किए तो योगा के रूप में हम लोग, ये भारतवासी, हम लोग का ये चीज़ रहा है कि जब यूरोप से वहाँ से आता है तो फिर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लोकल को फोकल नहीं फोकस किए, जो हमारे प्रधानमंत्री का यह संदेश है कि अपने लोकल को बढ़ाएं। पूरे विश्व में अगर कुछ शांति की खोज होती है, शांति के लिए कुछ बात होती है, आत्मा को प्राप्त करने या भगवान को प्राप्त करने की बात होती है, तो पूरा विश्व हमारे भारतवर्ष की ओर देखता है। और हमारी सदियों से परंपरा रही है कि इस चीज़ के लिए यूरोप से लेकर पूरे विश्व इधर की ओर देखता है कि यहाँ पे ही कुछ मिलेंगे। और एक से एक महर्षि हमारे जीवन में आए, हम सबके इतिहास में आए। देखें, महर्षि पतंजलि से लेके अभी महर्षि अरविंद से लेके सत्यानंद स्वामी और एट प्रेजेंट रामदेव बाबा तक, तो ये पूरा विश्व देखता है। रह गई बात बीमारी की, तो आज पूरे विश्व में देखेंगे, खास करके फ्रांस, अमेरिका, आप इंग्लैंड में जाएंगे तो किंडरगार्टन क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी तक मस्ट हो गया है। आज उनके यहाँ ये सारे चीज़, संस्कृत, गीता, सब कुछ लागू हो गया है। लेकिन ये हमारे देश का अभी तक भी है, ये है कि कुछ स्टेट में लागू हुआ है, लेकिन अभी सब जगह नहीं लागू हुआ है। आज मेडिकल साइंस इसको मानता है कि हाँ, जिसको प्राणायाम रेगुलर करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि वो प्राणायाम करने के कारण ऑपरेशन में बिना बेहोशी के ये हुए उनका ऑपरेशन किया हुआ, जो सक्सेस हुआ। हमारे देश के भूतपूर्व, इससे पहले जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, वो शुरू से योग के शरण में रहे, गीता के शरण में रहे। तो है, ऐसा नहीं है, ये मिथ्या है, लोगों के बीच में भ्रम है, लेकिन पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है। योगा कैप्सूल ताड़ासन 7 बार करें। इस आसन को करने से शारीरिक मानसिक संतुलन विकसित होता है, एकाग्रता रहती है। दोनों पैर की उंगलियों को एक साथ मिला लीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे मिलाएंगे और इसको उल्टा करके अपने सर पे रख देंगे। सर पे रखेंगे अभी, है ना। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ को उठाना है और अपने एड़ी को उठाना है। दोनों हाथ कान के साथ सामने एक बिंदु पे अपने को कंसंट्रेट कीजिए, होल्ड कीजिए, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तितली आसन, ये आसन तंत्र के नियंत्रण में सहायक होता है। इससे मफीपुर और एंड्रिले ग्रंथियों को अच्छी मालिश हो जाता है। बटरफ्लाई, तितली आसन इसको बोलते हैं। और इसमें दोनों पैर को एक साथ मिला के एड़ी को जितना अंदर की तरफ आप रख सकते हो रखो। श्वास की क्रिया सामान्य होगी, घुटने को ऊपर नीचे करना है। बहुत फायदेमंद आसन है, खास करके लेडीज गर्ल्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं, बहुत फायदा होगा। और ऊपर उठाइए और नीचे लेके आएंगे। हाँ, करते करते फिर नीचे टच भी होगा। ओके, रिलैक्स। ध्यान देना है कि हाथ मुड़े नहीं, पैर मुड़े नहीं, ऐसे पैर की उंगली को छूने की कोशिश, ऐसे 5 टाइम्स। 1, हाँ, चक्की चलाना। 2 3 4 5। वेरी गुड। अब इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। अब दोनों पैर को एक साथ मिलाइए, ऐसे ज्वाइन कीजिए। दोनों हथेली अपने पीछे कमर के पास, ठीक है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ के बल पे कमर को उठाना है, ऐसे जितना आप आराम से उठा सकते हो उठाओ। सर को पीछे करेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे,
एक सेट और करना है, ठीक है। चलिए फिर से, अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। यहाँ पे अपने श्वास को रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केवल हेड का मूवमेंट, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है। इस बार विश्व योग दिवस में इस बार का थीम है मानसिक। हम अपने मानसिक को कैसे और मजबूत, मानसिक रूप से कैसे मजबूत रहें, उस पे है मेंटल ग्रोथ। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए हम सबको योग के शरण में आना होगा, चेंज। और हमारे शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट अगर कोई है तो हमारा मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम। इसको कैसे स्वस्थ रखें, उसी पे जैसा सोच होगी वैसे आपके शरीर पे उसका लक्षण, उसका प्रवृत्ति होगा, वैसा दिखेगा। चेंज, रोटेशन, इस सारी क्रियाएं 10-10 बार करनी होती है। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। केवल ध्यान ये रखना है कि जब सर का मूवमेंट कर रहे हैं तो पूरे बॉडी को रेस्ट मोड में रखना है, कोई मूवमेंट नहीं। ऊपर इनहेल, नीचे रिलीज, है ना। लगभग सारे आसनों में ब्रीदिंग का क्या पोजीशन है कि जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में जाते हैं तो श्वास छोड़ना है, और जब आप उसके विपरीत में जाते हैं तो श्वास भरना है। हाँ, टच करने की कोशिश करनी है ऐसे। चेंज। अब इसका रिवर्स करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, रिलैक्स। प्राणायाम श्वास शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये प्रत्येक कोशिका के कार्यकलाप को प्रभावित करती है। प्राणायाम वो साधन है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन के अनुभव का प्रयास करता है। प्राण का विस्तार, प्राणायाम मतलब प्राणों का विस्तार, है ना। तो अपने शरीर में प्राण कैसे आते जाते उस पर फोकस करना, इसके लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो सीधा बैठ गया। अब अपने दाहिने हाथ की इस 2 उंगली को निकालिए, है ना। नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धिकरण। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000, 72,000 नसें हैं। उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है, उसको और प्रॉपर मिलते रहे ऑक्सीजन, इसके लिए इस अभ्यास को करते हैं। इसका एक दूसरा नाम है अनुलोम विलोम। तो कंडीशन क्या है? सीधा बैठेंगे। इस दोनों उंगली को, दाहिने हाथ की दोनों उंगली को आईब्रो सेंटर पे, जहाँ पे हम लोग चंदन तिलक बिंदी करते हैं, यहाँ इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे आज्ञा चक्र, 8 चक्र होते हैं, उसमें आज्ञा चक्र पे यहाँ रखने से माइंड कंसंट्रेट रहता है, इसीलिए हम लोग बिंदी करते हैं। और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो चंदन तिलक किया जाता है ना। इसके पीछे लॉजिक साइंस ये है, ये योगिक साइंस में इस चीज़ की वर्णन है। तो यहाँ पे रखने से माइंड एक्टिवेट होता है, कंसंट्रेट होता है। अब दाहिनी नाक छिद्र को ऐसे अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं नाक से श्वास भरेंगे अंदर। बाईं नाक से लेने के बाद बाईं को बंद कीजिए, दाहिनी नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। रिलीज करने के बाद फिर दाहिनी नाक से ही श्वास अंदर, आंख बंद रखेंगे और कंसंट्रेट कीजिए अपने ब्रीदिंग पे, श्वास पे, कि कैसे ऑक्सीजन नाक से होते हुए, गले से होते हुए मेरे फेफड़ों में जा रही है और फिर बाहर निकल रही है। साथ में भाव भी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा की प्रवाह हो रही है, और जब शरीर से श्वास बाहर फेंक रहे हैं तो शरीर के अंदर जितने विषैले गैस तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल रही है, और मेरा शरीर हल्का होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है। इस सब के लिए है, इस सारे एज ग्रुप के लिए, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब से श्वास की क्रिया शुरू हो जाती है, और जिस दिन जिसकी मृत्यु होती है ऑक्सीजन बंद हो जाता है।
तो जन्म से लेके मरण के बीच की अगर कोई चीज़ है तो वो ऑक्सीजन ही है। और इसको प्रॉपर वे में, हाथ दर्द है तो दूसरे हाथ से करेंगे। 5 मिनट प्रत्येक दिन अपने किसी भी समय में, इसको खाने से मतलब नहीं है। ऐसे आसन करने के लिए सुबह का सबसे उत्तम समय है, नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटा पेट खाली हो तब आप कोई भी अभ्यास कर सकते हो। ये करते ही माइंड रिलैक्स होता है, कंसंट्रेट होता है। ओके, रिलैक्स। एक एक उंगली को कान में डालेंगे और भौरे की आवाज़, भौरे को जानते हैं ना, मधु जैसे फूल पे बैठते हैं ना, बैठती तो देखिए आवाज़ आता है, उस साउंड को निकालना है और अपने पूरे बॉडी में उसको फील करना है, उस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है, लाइक दिस। भारत में सुख, समृद्धि, शक्ति एवं स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। योग वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है। ये वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है। मैं गंगा दुलारी मुर्मू YBN यूनिवर्सिटी से BEd की स्टूडेंट हूँ। तो योग करने से जो मेरे जीवन में बदलाव आया है वो ये है कि एक स्टूडेंट के जीवन का जो आलस होता है, एक सुबह उठने के बाद जो आलस होता है वो मतलब दूर हो जाता है और पूरा दिन स्फूर्ति जो रहती है शरीर में वो बनी रहती है। और खासकर मैंने जो अपने क्या बोलते हैं खुद का एक्सपीरियंस किया है, वो जो गैस की समस्या होती थी वो काफ़ी हद तक दूर हुई है और जो बॉडी है वो भी काफ़ी फिट रहता है। तो यही मेरी अपना पर्सनल अनुभव। क्योंकि स्टूडेंट है, काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट को मन नहीं लगते हैं, मन जो है बहुत भटकता है। तो योग करने के बाद क्या मन को शांति मिली है? क्योंकि कहा जाता है कि योग से शरीर भी स्वस्थ रहते हैं और मन भी शांत रहता है। हाँ, योग करने से जो है मन जो जितना शांत, जो एक मेडिटेशन करते हैं तो उसमें जो शांति मिलती है वो मिली है मुझे। हम लोग योगा करने से मैम, हम लोग का योगा करने से मैम हमारे शरीर की रक्त क्रिया जो होती है, रक्त संचार सही रूप से, सही तरह से होती है। और योगा करने से हमारे मानसिक, हमारे हड्डियों, मांसपेशियों में भी एक योगा का बहुत ही बड़ा योगदान हम लोग को फिट रखती है। और इससे हमारे शरीर में कब्ज जो भी एक बीमारी जिस तरह की ये सब नहीं होती। और हमारे योगा करने से हमारे शरीर में शुद्ध हवा प्रवेश करती है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। आकाश जी, आप एक युवा हैं। आज देखा जाता है खासतौर पर जो युवा है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में, गैजेट्स में बिजी रहते हैं, खेल कूद करते हैं, लेकिन योगा में उनका ध्यान नहीं जाता है। उनको लगता है कि योगा का एक समय आता है जब आपकी एज हो जाती है या फिर कुछ समस्या होती है। तो आप क्योंकि एक युवा हैं, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर, खासकर युवाओं को? मैम, युवाओं को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज के समय में अगर टेलीफोन और जिस तरह से ये फ़ोन में नेट से जितने भी कनेक्शन मतलब ये जो हैं, तो ये हमारे लिए एक समय तक तो अभी तो ठीक है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग को, लेकिन एक एज और एक समय होता है मैम, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि एक लिमिटेड एज होते हैं हमारे। आज तो जैसे हम लोग कुछ नहीं कर रहे तो आज हम लोग फिट है, खेल कूद हो रहा है, तो एक जैसे आज के युवा हैं कि मैम चल फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो चल ये एक थोड़ा ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल एक 30-35 एज के जो पर्सन, जो कि आज के वर्कर्स जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, तो उन लोग को है कि मैम ना टाइम मिलता है ना ऑफिस वर्क। वो लोग बहाना देते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर उनसे बोला भी जाए कि आप योगा क्यों नहीं करते या फिर कोई एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं कि यहाँ ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता तो मैं योगा कहाँ से करूँ। लेकिन मैम शायद कुछ अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, अगर उनको डॉक्टर एडवाइस देते हैं या फिर किसी भी तरह से कि आपको योगा करना है, ये एक्सरसाइज करना है, तो उनको इनफैक्ट मतलब तो उनको याद आता है कि हाँ योगा उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या था, या फिर तब उनको पता चलता। योगा
के बारे में क्या बताएं, कितना भी हमें बताएं बहुत ही कम है। आज बाबा रामदेव का हम लोग पूरे देशवासी दिल से धन्यवाद देंगे कि जिनके बदौलत पूरा वर्ल्ड में, विश्व में योगा पहुंच गया। और आज के डेट में मैं ये देखता हूं कि हम लोग एलोपैथ के डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप योगा जरूर कीजिए। इवन IAS IPS ओवरऑल सारे लोगों के दिमाग में, जहन में एक बात आ गई है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपनी उम्र को लंबा करना है और इस देश को कुछ अच्छी चीज़ देना है, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज योगा घर घर में पहुंच चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को यही मैसेज भी देंगे, संदेश भी देंगे कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं, अगर आपको किसी समय किसी तरह की परेशानी हो या थोड़ा सा अनफिट फील करते हो तो आप योगा की शरण में जाइए। और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम है, विद इन आधा घंटा अगर आप उसको लेते हैं तो पूरे दिन आप स्वस्थ रहेंगे। मैं भी करता हूँ, आज के डेट में 16 घंटा वर्क कर लेता हूँ ड्यू टू योगा, और दवाइयाँ नहीं के बराबर ही खाता हूँ। थोड़ा सा जरूरत पड़ता तो लेता हूँ, नहीं तो दिन भर योगा का बदौलत मैं स्वस्थ रहता हूँ। फिर से पूरे देशवासियों को योग दिवस की बधाई, पूरे विश्व को योग दिवस की बधाई। और यही है कि अब हम अपने सरकार, शासन, प्रशासन और अपने देशवासियों के एक एक बच्चे से ये अनुरोध है, विनती है, खास करके गार्जियनों से, कि आप अपने बच्चे में ये अंकुरित बचपन में ही डाल दिया जाए। अगर हम अपने बच्चे को 3 साल 4 साल के उम्र में ही योग का बीज डाल दें तो हमारे देश की पीढ़ी है, भविष्य है, वो आगे बढ़ेंगे तो उसी में फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जिस फील्ड में जाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्नति करेंगे तो क्राइम रेट घटेगा और जो भी समाज के जो निगेटिव चीज़ें उस चीज़ में सुधार होगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, फिर हम फिर से विश्व योग गुरु के रूप में स्थापित हो पाएंगे। तो अगर आप महंगे दवाइयाँ, महंगे रिपोर्ट्स, महंगे जांच, महंगे अस्पताल से बचना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है योग। योग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि योग न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फिर से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्कार।